जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ये एम सीरीज का प्रश्न पत्र है और हो सकता है आप में सवाल जो है आगे पीछे हो तो उसको आप मिला लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जिससे जो भी आगे अपडेट होगी इस रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट तो ऐसे जनवरी में आ जाएगा आपका, कट ऑफ की भी जानकारी दूंगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसकी जानकारी दूंगा, और समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ जितनी भी समस्याएं बच्चों को होती है उसके हल के लिए लगातार समाज कल्याण विभाग से संपर्क में रहता है। तो आप जुड़े रहेंगे तो आपकी भी जो समस्याएं रहेंगी उसका भी समाधान होगा। और लास्ट ईयर की भांति इस बार भी हम टॉप 100 आने वाले बच्चों को ट्रॉफीज और मेडल अपने तरफ से देने जा रहे हैं, उन्हें सम्मानित करेंगे, ठीक है। तो साइंस की ऑलरेडी मैंने बता दी है। अब बच्चों, अब सोशल स्टडी के आंसर की बताने जा रहा हूँ, और आप जरूर से जिला अपना लिखिएगा, स्टेट लिखिएगा, और आपके कितने नंबर सही हुए हैं ये जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है, ताकि एक कट ऑफ का आइडिया बच्चों लग सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर एक्सपेंडेड, ये देखिए हिंदी में पढ़े, निम्नलिखित शासक द्वारा दक्कन का विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व को विस्तृत किया तथा सुरक्षित किया था। ये है कृष्णदेव राय। तो तीसरा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। ये देखिए, इस बार ये जो प्रश्न है एकदम अलग इन्होंने दिया है। रवि ने अपने विदेश में रहने वाले मित्र को फोन किया तथा उस पर जानकर आश्चर्य हुआ कि उस समय उसके मित्र के देश में स्थानीय समय दोपहर के 1 बजे बज रहे हैं, जबकि रवि की घड़ी में रात 9 बजने का समय दर्शा रहा था। इन दोनों देशों के बीच की देशांतरीय दूरी कितनी होगी? तो जो डिफरेंस है वो 8 घंटे का है, उस हिसाब से बच्चों ये 120 मिनट आपका आएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। इसके बाद है, वर्ष 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इस सिद्धू और कान्हू मुर्मू थे, ठीक है, दोनों भाई थे। इसके बाद आनंद मठ का लेखक कौन थे? तो बंकिम चटर्जी। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों सही है। फिर इसके बाद, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो भाई एशिया है। तो एकदम देखिए सिंपल क्वेश्चन इन्होंने इस बार पूछे हैं, परेशान नहीं किया, और ये तो रिपीटेड था। 12 वर्ष का एक बच्चा किसी खतरनाक रसायन फैक्ट्री में कार्य करता है, इस मामले में उसके किस मौलिक अधिकार का हो रहा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में किसके राजवंशिक शक काल का प्रारंभ किया? तो शिवाजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। फिर है, इसमें एक प्राचीन ग्रंथ जिसे संस्कृत व्याकरण के संक्षिप्त सूत्रों की सूची दी जाती है, तो वो है बच्चों आपका अष्टध्यायी। ऑप्शन नंबर चौथा जो है 58 का आपका सही है। फिर निम्नलिखित में कौन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? जो एनएमएस के बच्चे तैयारी किए उनको पता होगा, ये सभी प्रश्न पता नहीं मैंने कितनी बार रिपीट किए हैं। तो ये है हमारे उपराष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पदेन अध्यक्छ होते हैं, ठीक है। फिर निम्न में कौन भारतीय संविधान के अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है? तो ये हमारी न्यायपालिका करती है, मैंने कितनी बार लाइव वीडियो में इसको बताया है। फिर निम्न में कौन प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। फिर है, भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के विवादों के विषय में सुनवाई निम्न किस न्यायालय में करेगी? भाई जो सबसे बड़ा होगा उच्च न्यायालय द्वारा किया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। अशोक के अधिकांश आदेश पत्र में कौन सी भाषा है? तो प्राकृत भाषा है, ठीक है। इसके बाद है, प्रयागराज में एक खम्भ अभिलेख प्रयाग परिषद से निम्न के शासन की उपलब्धियों को प्रशंसा की गई? तो समुद्रगुप्त की गई है। इसके बाद है, इंडिका नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा किया गया? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के संसदीय चुनाव में निम्न कौन सा मत देने का अधिकार रखता है? देखिए 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, 18 साल के ऊपर में अंकित की आयु 19 वर्ष है, यही होगा। ऑप्शन नंबर चौथा सही है। फिर निम्न किस एक घटना के बाद अंग्रेजी राजशाही ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लिया? तो ये है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, 1857 का विद्रोह, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। मैंने कहा था कि अम्बेडकर जी पे एक प्रश्न आएगा और आया है। और देखिए ये तो मैंने कितनी बार इन सवालों को कराया, बताया भी था कि ये आएगा, ठीक है। तो ये है आपका पेट्रोलियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपका वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, निम्न में से कौन सा स्थानीय स्वशासन का भाग है? तो पंचायत समिति है। फिर है, इसके बाद निम्न में कौन सा गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण? गैर आर्थिक जिससे पैसा कमाई ना हो। कोई वन महोत्सव में गया, वहां उसने पौधा लगा दिया, उसको भाई पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी जो भी ये काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी एक टीचर हूँ सरकारी स्कूल में, मुझे तो तनख्वाह मिलती है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है। ये जो कर रहा हूँ ये आर्थिक गतिविधि नहीं है, ठीक है। इसके बाद है 72 आपका, सुमेलित को सही जो है उसको पहचानिए? तो भाई ठंडा रेगिस्तान हमारा लद्दाख है। तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। 73 में कौन नदी अरब सागर, ये देखिए मैंने बताया भी था, ये नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों इसका सही है, ठीक है। फिर ये है स्टेटमेंट है यहाँ पर,
प्राकृतिक संसाधन तथा सामग्री जो प्रकृति में उत्पन्न होते हैं तथा मानव के लिए मूल्यवान होते हैं, एकदम सही है। कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों में से एक उदाहरण है, ये भी एकदम सही है। तो कथन और ये दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, इसके बाद है गौतम बुद्ध तथा वर्धमान स्वामी निम्न किस शासन के समकालीन थे? तो अजात शत्रु के थे। तो ये आपका मेरे ख्याल से 75 था, आखिरी क्वेश्चन था। तो इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। जीके क्वेश्चन जल्दी लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।